सुनिए बाबू, आपको बताते हैं हम मूत्र की बनावट, यानी कि आपका मूत्र में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और आपके मूत्र का कलर पीला क्यों होता है, और मूत्र में कौन कौन से पदार्थों के पाए जाने के कारण से आपके किस तरह से, और आपके मूत्र के आपका क्रियाएं, आपका मूत्र का छनना किस तरह से शरीर में क्षमता है मूत्र, और किसके माध्यम से क्षमता है, और सभी की बातें करेंगे कि मूत्र है क्या, और मूत्र का छानने की क्रिया किसके माध्यम से होती है, यानी कि शरीर में आपके कौन होते हैं जो मूत्र को छानने का काम करते हैं, यानी कि पेशाब को छानने का काम करते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपको कि ब्रीक जो होता है, ब्रीक क्या है, तो ब्रीक के पहले बारे में बता चुके हैं। ब्रीक के कार्य बताएंगे, ब्रीक के कार्य क्या करता है, तब बताएंगे हीमोडायलिसिस क्या है और डायलिसिस क्या है, और आपका ब्रीक के कार्य करना बंद कब कर देता है, और ब्रीक के कार्य करने के बंद की स्थितियों में आपके कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। ठीक है ना, आपकी प्रश्न बता दिए, आपको इस वीडियो में इतना प्रश्न, आपको 6 से 7 प्रश्न को जानकारी देंगे। ठीक है ना, इधर देखिए आप लोग, पहले बात करते हैं कि मूत्र में यानी कि पेशाब में, ठीक है ना, पेशाब जो होता है उस पेशाब में किनकी मात्रा कैसी होती है, तो सुनिए आपको बताते हैं। पेशाब में ज़्यादा मात्रा में देखिएगा आप लोग तो लिक्विड रूप में ज़्यादा होता है, यानी कि जल की मात्रा उसमें 95 से 96% होता है। सत्यम इधर देखो, 95 से 96% मात्रा जो होती है आपके जल की मात्रा होती है पेशाब में। इस तरह से आप देखिएगा पेशाब जब करते होंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा में जल निकलते हैं। इस तरह से पेशाब के तो ढड़क के दूर तक जाता है ना, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, जल होते हैं। जैसे मात्रा जो होती है 95 से 96% जल के मध्य के बताते हैं। आप साइंस से ले जाइए मत, साइंस का सामान्य जीवन से रिलेट कीजिए, आप साइंस को समझना शुरू कर दिए। आना ही तो किताब में लिखने के लिए बहुत चीज़ लिखा है, रटने के लिए बहुत चीज़ बचा है, लेकिन रटना उससे ना है। आप साइंस से समझ रहे, जिस दिन ले जाने लगे मतलब आप साइंस को रट रहे हैं, और साइंस को जिस दिन मजाक में लेने लगे समझिए साइंस को आप समझना शुरू कर दिए। बात ये कंडीशन होता है कि तो आप साइंस को समझ लीजिए, नहीं तो साइंस को रट लीजिए। ठीक है ना, तो खुद से समझ आता, साइंस के बातें बताते हैं, सुन लिए। तो आपको बताएं क्या कि आपके पहले बताएं, आपके पेशाब जो होता है यानी कि मूत्र जो होता है, उस मूत्र में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब जो मूत्र होता है द्रव मात्रा में ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें जल की मात्रा जो होती है 95 से 96% होती है। अब बात आती है इसमें यूरिया की मात्रा होती है, यूरिक अम्ल की मात्रा होती है, और इसमें यूरोक्रोम होता है, एक रंजक होता है जिसके कारण से पेशाब का रंग पीला होता है। इस तरह से अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड भी होते हैं, ये सबके सब पाए जाते हैं। उसके पाए जाने के कारण से तब जाके एक मूत्र होता है, जो पेशाब होता है इतने रचनाओं से बनता है। ठीक है ना, तो पहले जो होता है मूत्र, इसमें 95 से 96% मात्रा जो होती है जल की होती है, और इसमें यूरिया की मात्रा 2% होती है। इसमें यूरिया की मात्रा 2% होती है, और इसमें NaCl जो होते हैं यानी कि आपके ठोस पदार्थों के रूप में होते हैं, NaCl जो होते हैं इनमें कुछ मात्रा इनकी होती है, यूरोक्रोम जो होता है उसकी मात्रा होती है, और यूरिक अम्ल होते हैं। पेशाब में आपको अम्ल की मात्रा पाई जाती है। कहिएगा कोई पूछेगा आपसे कि कोई चीज़ का पेशाब है यानी कि मूत्र है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, तो अम्लीय होता है, यानी कि आप चखिएगा ना पेशाब को तो खाटा लगेगा। ठीक है ना, तो पेशाब का आप किसी के चखिएगा तो खाटा लगेगा। ठीक है ना, धीरे बोले की बात सुने यार, तो खाटा लगता है तो क्योंकि उसमें मात्रा होती है अम्ल की, तो इसकी अम्ल की मात्रा कितना 4.8 होती है। उतना खाटा ना लगता है जितना कि खाटा अगर आम को खा रहे उतना खाटा ना, खाटा लगता है, हल्का फुल्का चखिएगा तो खाटा लगता है। ठीक है ना, छोटी को लड़का पेशाब का मुँह पता बढ़िया नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, सुनिए आप तो इसमें जो होती है यूरिक अम्ल की इसमें मात्रा पाई जाती है, और इसकी मात्रा जो होती है यूरिक अम्ल मतलब अम्ल की मात्रा जो इसमें होती है 4.8 pH मान होता है। इसका pH मान जो होता है अम्ल का 4.8 होता है, और इसमें बातें करता है कि इसमें यूरोक्रोम नामक रंजक होता है जिसके कारण से पेशाब का रंग पीला होता है। तो देखिएगा आप लोग जब पेशाब आप कहीं पर करते होंगे तो उसमें पेशाब जो होता है यानी कि मूत्र जो होता है उसका रंग जो होता है पीला होता है, और कबो कबो उजरो वाला ना हल्का मात्रा में पीला होता है, क्योंकि इसमें यूरोक्रोम की मात्रा जब कम रहती है। ठीक है ना, यूरोक्रोम की मात्रा कम रहती है। आप जितना प्रश्न पूछिएगा उसके प्रश्न पूछने से पहले हम खुद बता देंगे, इतना हम खुद जानते हैं कि आप कितना प्रश्न कर सकते हैं। जहाँ से आप प्रश्न खत्म करते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप सोच लीजिएगा अपना क्षमता है। वे बता रहे हैं, अभी सुनिए ना आप। अरे सुनिए ना, जितना प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है उतना प्रश्न के पहले आंसर हम दे देंगे, और तब उसके बाद आप बोलिएगा कि प्रश्न है। अभी स्टार्टे भैले, शादी भैले तब ढेर भर जिंदगी मजा ले वहीं लेबा, तो अभी अब शुरू में मजा ले लेबा जा, पहले सुने जाए नहीं तो बातें क्या बताएं, पहले सुन लीजिए। आपके बताएं अभी एगो बात, अभी स्टेप पे यूरोक्रोम होता है, फानना होता है, पियर होता है, चिलना ढीलना होता है, यही में सब बातें अभी रुका जाए नहीं, कहाँ पियर होला केकरा में कब होला कैसे सुना जा। तो यूरोक्रोम जो पदार्थ जो होता है यूरोक्रोम रंजक होता है, कलर करने वाला होता है कि पेशाब का रंग पीला। कहिएगा पेशाब का रंग कभी कभी हल्का पीला हो पाता है, मतलब कहिएगा पानी है तो ज़्यादा मात्रा में पानी एकदम लगातार पिए, 1 लीटर 1.5 लीटर मार दीजिए एकदम सड़ाक से एकदम पूरा, तो सड़ाक से पेशाब कीजिएगा आधा घंटे के बाद तो उतना पियर नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें यूरोक्रोम की मात्रा बहुत कम मात्रा में हो जाती है।
जब ज़्यादा देरी तक रखिएगा तो ज़्यादा पीलापन होगा। सुबेरे एकदम पियल रहा पानी, सांझी करवा ढेरका पिया लगे कलर फेर दिल का काहे कि यूरोक्रोम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जितना प्रश्न पूछे ना खुद हम प्रश्न बता सकते थे, लेकिन हम पूछ दिए, लेकिन हम खुद अभी स्टार्ट कर दे। सुनिए अब ऐसे आप ढंग से पानी का सेवन करते हैं, इस तरह से आप पेशाब कीजिए कि नॉर्मल पीला रहेगा। और दूसरा तीसरा कंडीशन बनता है कि जब आप दवा खाते हैं ना तो उस समय ज़्यादा मात्रा में पीलापन आता है पेशाब में। कहिएगा क्यों तो बताते हैं। दवा जो होता है आपका दवा, उस दवा में आपके यूरोक्रोम का जो रंजक होते हैं उसका देखिए निर्माण कैसे होता है। दवा आप खाते हैं तो शरीर के जिस अंगों में उसकी जरूरत होती है दवा की, आपके पेट दर्द की दवा खा लिए, आप बुखार की दवा खा लिए, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वो पूरे शरीर में आपका चल जाएगा। और उसके जाने के बाद दवा का जो उसमें खराब पदार्थें होते हैं तो खराब पदार्थ निकलता है ना, तो आपका आता है कहाँ पर, आपके यहीं किडनी में आता है। और किडनी में आपके जो यूरिया होते हैं, इस यूरिया के साथ में आपके पेशाब के साथ में मिलता है, और मिलने के बाद वो आ जाता है मूत्र के माध्यम से बाहर। तो मूत्र के नलियों में आता है, मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है, जिसके कारण से दवाई का असर होता है, जिसके कारण से ज़्यादा मात्रा में पीला हो जाता है। ताश याद रखिए, दवा खाते हैं तो दवा जो होता है पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। कब? जब उसका यूज हो जाता है हर तरह से तब। तो इसमें मतलब ये नहीं कि कहिएगा कि हर समय दवा खाएंगे तो होता है। हाँ, जब दवा खाइएगा ना तो देखिए ऐसे दवा है ना जिसको हर समय खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पीला रंग आता है, क्योंकि उसमें जो खराब पदार्थ जो होते हैं यूरिया की मात्रा ज़्यादा पाए जाने के कारण से, और उसमें यूरोक्रोम जो रंजक होते हैं वो जब आते हैं उधर से पेशाब के नलियों में पेशाब के माध्यम से होकर बाहर निकलते हैं, तो खराब पदार्थ उसमें जो होते हैं बन जाते हैं और बाहर निकलते, तो जिसके कारण से उसका रंग जो होता है ज़्यादा मात्रा में पीला होता है। ठीक है ना। तब पहला बात याद रखिएगा, पेशाब का रंग जो होता है पीला होता है क्योंकि उसमें यूरोक्रोम नामक रंजक पाया जाता है। ठीक है ना। और जब यूरोक्रोम नामक रंजक जो होता है ज़्यादा मात्रा में तब हो जाता है जब आप पेशाब को ज़्यादा समय तक रखते हैं। तो अब बात याद रखिए। और कुछ प्रश्न पूछना है? इतने प्रश्न था ना, बताते हैं फिर भी। अभी देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपको शब्द, यूरिया की मात्रा इसकी 2% होती है। यही यूरिया होता है पेशाब में पाए जाने वाला, यही यूरिया जो पाया जाता है 2% मात्रा में। ठीक है ना। यही 2% मात्रा में यूरिया पाया जाता है जहाँ पेशाब आप करते होंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पर दीवार पर पेशाब जहीं करते होंगे, कहीं कहीं देखिए सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशनों पर, आपके कहीं स्कूल पर देखेंगे, अगल बगल देखेंगे, गाँव में आपके जो आपके समुदाय की चीज़ें होते हैं वहाँ पर आपके ज़्यादा मात्रा में पेशाब किया जाता है, तो उसका दीवार जो होता है पीला रंग हो जाता है, क्योंकि यूरिया के कारण से हो जाता है। पेशाब का रंग आ जाता है इधर से, पेशाब का सुनिए ना बाबू, सुनिए, आप जितना प्रश्न अपने बोलिएगा आंसर गलती बोलाएगा। ठीक है, सुनिए। यूरिया जो होता है, यूरिया पेशाब के माध्यम से आता है बाहर। ठीक है ना। पहले सुन लीजिएगा बात जो बोल रहे हैं। अगर पेशाब का रंग पीलापन हो गया किसके कारण से? यूरोक्रोम के कारण से। और उस पेशाब में पाया जाता है आपको यूरिया। तो यूरिया का जब जैसे ही आप यूरिया आप शरीर से बाहर करते हैं पेशाब के माध्यम से 2% मात्रा में जैसे ही बाहर करते हैं, तो यूरिया जाकर पड़ता है किसी दीवार पर, चाहे किसी आपके जगह स्थान पर पड़ता है यूरिया। तो यूरिया होता है वो पड़ जाता है, तो यूरिया पड़ने के बाद यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है। यानी कि यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है, और यही अमोनिया जो होता है तब एक जहरीला गैस का निर्माण होता है। देखिएगा कि जब पेशाब कोई करता है ना, जब कोई पेशाब करता है कहीं स्थानों पर, कहीं सार्वजनिक स्थानों पर, तो जब करता है उतना ना महकता है। सुनिए, देखिए हम बात करते हैं, हमारा बात सुनिए, आप हमारे बात सुनने के लिए, दूसरे के बात नहीं तो ढेरका बात पैसा दे के सुनने वाला है। पैसा दे के हमारा बात सुनिए, आप खुद से सोचिए ना। तो आप कहीं पर अगर जाते हैं सार्वजनिक स्थानों पर तो पेशाब करते हैं तो उस समय कम बहुत मात्रा में महकता है, क्योंकि उस समय यूरिया रहता है। और जैसे ही कुछ समय 2-4 घंटा बीतता है तो यूरिया बदल जाता है अमोनिया में, और तब अगल बगल से जाता है सड़क से मुँह ओढ़नी से बांध के भागने लगता है। कहीं कि अब यूरिया ना रह गया, बल्कि यूरिया बदल के क्या में, अमोनिया में। तो इस तरह सब मत कहिएगा कि पेशाब कर रहे हैं तो मतलब यूरिया महक रहा है, यूरिया ना महकता है। नहीं तो कोई लड़का पेशाब कर रहा था पॉइंट में तो इस तरह से महकने लगता है ना, लेकिन 2-4 घंटा हो जाता है ना तो महकने लगता है। कब? जब यूरिया के में बदल जाता है अमोनिया में। तो यूरिया बदलता है अमोनिया में, तब जाकर उसका दुर्गंध मतलब एक जहरीली गैस का निर्माण होता है, जिसके कारण से वो हमारे नाकों को जब आता है, नाकों तक आता है तो विषैली गैस की तरह एकदम महक देता है। तो ये मत कहिए कि जब कोई पेशाब करता है तो महकता है, इसका मतलब उसमें यूरिया है। नहीं, यूरिया नहीं रह गया, यूरिया 2-4 घंटे के बाद बदल गया किसमें? अमोनिया में बदल गया। अब सुनिएगा दूसरा, तो यूरिया बदल गया किसमें? अमोनिया में। तो कोई पूछता है कि जब आपका पेशाब करते हैं तो महकता है, इसका मतलब उसमें यूरिया है कि अमोनिया है? अमोनिया है। अब कहिएगा तो पहले ही से अमोनिया होता है? नहीं, पहले से नहीं होता है। जब ज़्यादा देरी हो जाता है तब वो अमोनिया में बदल जाता है यूरिया। अब सुनिए, अब दूसरा काम, एक काम और बताते हैं आपको, याद पढ़ाते हैं। सुनिए,
जब कहीं कहीं सार्वजनिक स्थान होते हैं, उस सार्वजनिक स्थान पर देखिएगा ना, कहीं कहीं लगातार पेशाब कोई करते रहे, लगातार पेशाब करते रहे, देखिएगा एक आदमी पेशाब कर देता है ना, तो वहाँ पर सब धीरे 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 जा जाके पेशाब करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो पेशाब करना जैसे शुरू करता है तो कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतते 2-4 साल बीत जाता है, 2-4 साल बीतता है ना, तो पता चलता है कि अगला दवा एकदम उजर था, पियर तो हो ही गया, तो पियर हो गया, उसमें कोई दिक्कत ना है, पियर हो गया, पता चलता है कि दवाई धीरे धीरे ढाई शुरू हो जाता है। और ढाई शुरू कब होता है? वो यूरिया के चलते ढहाना शुरू नहीं होता है, बल्कि अमोनिया के चलते, क्योंकि वो यूरिया जो होता है ना, जब समय बीतता है तो बन जाता है अमोनिया गैस, और जब अमोनिया गैस जो होता है कि जहरीली गैस होती है, जिसके कारण से उसके दीवालों को खंधाना शुरू करता है, और धीरे धीरे दीवार 2-4 साल 10 साल के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हाँ टहरावा तो साल भर एगुड़े पर ना करेगा, वो अगल बगल से आते जाता रहे तो एगुड़े टहर पर थोड़ा नहीं करेगा कोई, ठीक है ना। तो आपके पेशाब जो होते हैं, पेशाब जो होते हैं यानी कि मूत्र जो होते हैं, तो उसमें मूत्र में यूरिया पाया जाता है, और ये यूरिया बहुत ही खतरनाक ना होता है जितने का अमोनिया खतरनाक होता है। तो दोनों में पूछ सकता है कि यूरिया खतरनाक कि अमोनिया खतरनाक? तो अमोनिया खतरनाक, यूरिया उतना खतरनाक ना होता है। नहीं तो सुनिए बताते हैं और बात, अब कहिएगा, देखते होंगे आप लोग, जब कोई पेशाब करता है, चाहे आपका पेशाब करता है, सुनिए पहली बार, सुबह ट्रेन में आप कभी बैठ जाइएगा ना, चाहे इस तरह कभी काम करता जाइएगा, पेशाब की याद ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सुबह पानी पिए रहिएगा ना, तो सांझी को जब पेशाब कीजिएगा ना, तो पेशाब करते हो तो आपको हल्का हल्का दर्द करने लगता है, देखिएगा दर्द करने लगता है ना, एक्सपीरियंस बा माना तो नहीं हम, तो दर्द करने लगता है ना। तो दर्द क्यों करता है पेशाब करते समय? पेशाब करते समय दर्द इसलिए करता है कि जब पहले पाया जाता था पेशाब में यूरिया, पहले पाया जाता था पेशाब में यूरिया, और जब आपने ज़्यादा समय तक आपने, आपका किडनी है और ज़्यादा समय तक आपने किडनी में उसको रखिएगा ना पेशाब को, तो किडनिया में आपके रखने से आपको जो पेशाब है, वो पेशाब में पाए जाने वाला जो यूरिया है ना, वो जब ज़्यादा समय बीतेगा ना, तो यूरिया बदल जाता है अमोनिया में। घटना घट जाता है यहीं पर कि आपको जब पेशाब करिएगा तो दर्द होने लगता है, क्योंकि यूरिया पहले पेशाब में था और यूरिया में बदल गया किस में? अमोनिया में। तो अमोनिया में जब बदल जाता है यूरिया आपके पेशाब में पाए जाने वाला, तो आपको पेटों में वहाँ पर दर्द होने लगता है, जहाँ पर मूत्राशय की नलियाँ होती है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न सुनिएगा, कहिएगा कि जब अमोनिया हो जाता है जहरीली गैस है, अमोनिया हो गया तो जहरीली गैस है, तब वो अमोनिया फिर हमारे लिए तो बहुत ही खतरनाक हो जाए। हाँ देखिए, जब आप पेशाब कीजिएगा तो अब दर्द होने लगता है, छोड़िए अभी, अमोनिया गैस होता है ना, जब पेशाब नहीं कीजिएगा बहुत देर तक, तो आपके पेट के जो होता है, आपके नली जो होती है, जिस नली में रहती है, उस नली को छेद भी कर सकता है। कौन? ये अमोनिया। अमोनिया गैस इतना खतरनाक होता है ना कि आपके पेट को छेद भी कर सकती है, यानी कि आपके पेट को छेद करके इस तरह से निकल सकता है आपका पेशाब, ठीक है ना। तो इस तरह से घटना मत कीजिएगा, समय पर जब पेशाब लगता है पेशाब कीजिए, क्योंकि यूरिया जो है ना आपके पेशाब में पाए जाने वाला, वो बदल जाएगा केकरा में? अमोनिया में। और जैसे ही अमोनिया में बदलेगा मतलब घटना घट जाएगा, ठीक ना। तो आज से याद रखिएगा, जब पेशाब लगे टाइम पर तो सीधा पेशाब कर लीजिए, और नहीं तो इस तरह से बीमारी के शिकार होइएगा। इसका प्रभाव सीधा और सीधा जाकर आपके किडनी पे पड़ता है, यानी कि ब्रिक पर जाकर पड़ता है। आपका ब्रिक इसी कारण से धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना शुरू करता है। लगातार आपको दवाई रखिएगा, लगातार दवाई रखिएगा पेशाब को, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी किडनी पर आपका क्षतिग्रस्त होता है, धीरे धीरे आपकी किडनी कार्य करना बंद कर दिए। और सुनिए, ये जो आपका अमोनिया, अब सुनिए, आप कहिएगा यूरिया से जैसे अमोनिया बन गया तो अमोनिया का अमोनिया रह जाएगा ना। अब जैसे ही पेशाब करना शुरू करते हैं ना, तो सुनिए क्या होता है। अब जैसे ही अमोनिया बन गया, दीप प्रकाश तू आ गया अगले बेंच पर, ना अगले बेंच पर आ जा, बतिया के खाते हम भूंगा चल जाता रह जा, वो बतिए लड़ा, तू अगला पाओ जहाँ रहा, आ जा यहीं पर तक। बातें क्या बताएं, यूरिया जो है, अब बातें क्या बताएं, जब ज़्यादा समय तक बीतता है तो यूरिया किस में बदल गया? अमोनिया में। पेटे के अंदर बदल गया यूरिया केकरा में? अमोनिया में। यानी कि आपका किडनी जो था, जिसमें किडनी में आपका पेशाब एकत्रित रहकर जो इकट्ठा हुआ था, वो ज़्यादा समय तक उसका रख लिए, ज़्यादा 8-10 घंटा रख दिए, तो यूरिया जो पेशाब में पाया जाता था बदल गया किस में? अमोनिया में। तो कहिएगा, तो जब पेशाब करते हैं तो अमोनिया आएगा ना आएगा अमोनिया, और नहीं तो अमोनिया आएगा तो आपको और दिक्कत कर देगा। तो अब काम क्या करता है, लीवर होता है जो आपका एक यकृत होता है, तो यकृत काम क्या करता है कि जो आपका अमोनिया गैसवा होता है जो बन गया, जब आप ज़्यादा, आप तो ठीक सोच रहे हैं कि हमको घटना ना घटेगा तो बेचारा अंदर से कोई काम करने वाला होता है। तो आप तो बनवा दिए यूरिया से क्या? अमोनिया, लेकिन वो अमोनिया तो निकलेगा ना, तो अमोनिया काम करता है, अमोनिया को फिर यूरिया में बदला जाता है। तो बदलने के बेचारा काम करता है ये लीवर होता है, यकृत होता है। तो उसे जो आपका जो अमोनिया गैस बनता है, वो अमोनिया गैस जो होता है, उसके लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, वो यकृत जो होता है उसे बदल देता है केकरा में? ओकरा के यूरिया में बदल देता है। तो अब जाके यूरिया जो होता है जैसे ही बदलता है, तो उसे बदल के आप कहिए ओकरा के ले जाता है कौन? तो ले जाता है ब्रिक के माध्यम से, जाता है मूत्र मार्ग में, और मूत्र के माध्यम से फिर यूरिया जैसा बन कर निकल जाता है।
तो ये याद रखिए। तो यूरिया से बना अमोनिया, अमोनिया से बना यूरिया। देखिए तो कष्ट तो कुछ होगा ना, जिस कारण से आपको पेट में दर्द करने लगता है। तो इस तरह से आप पेशाब ढंग से कीजिए, समय से कीजिए, फ्रेश कीजिए, और नहीं तो इस तरह से आप किडनी के आप शिकार होइएगा, किडनी ढंग से काम नहीं करेगी। किडनी जब से ढंग से काम नहीं करेगा तो आपका ढंग से कोई आपके सिस्टम में काम नहीं करेगा, क्योंकि यही उत्सर्जी पदार्थों का वहन करने वाला होता है, उत्सर्जी पदार्थों को निकालने वाला होता है। और नहीं तो इस तरह से आपको आपका किडनी के आप एक रोगी बन सकते हैं। और किडनी जो होता है आपके एक लाइफ टाइम के लिए आपके दो मिलते हैं, तो जो जोड़े में होते हैं तो एक खराब हो जाता है, एक कुछ समय तक के लिए चल सकता है। कहिएगा कि एक खराब हो जाए तो काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा दिक्कत करेगा। लेकिन जो आप नाक से सांस लेते हैं दोनों से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक से लेते हैं तो एक से छोड़ते हैं, उसी तरह से उसमें होता है। तो आप अब आँख है तो आँख से आप देखते हैं तो एक आँख से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कुछ तो कम दिखाई देगा ना, कुछ तो आपको दिक्कत करेगा। आपके कान दुख है तो दोनों कान से सुनने के काम करते हैं, ठीक है, लेकिन कान ढक लीजिएगा तो सुनाई देगा, लेकिन कुछ कम सुनाई देगा कि ना। तो उसी तरह से इसमें भी होता है कि दुख आपको दिएगा तो इसलिए देगा कि दोनों काम कर सके, ढंग से काम हो सके, लेकिन उस पर काम जोड़ कम पड़ सके कामों पर, जिस कारण से अगर एक रहता है तो फिर भी काम कर चल सकता है, कोई दिक्कत ना, लेकिन फिर भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो बातें क्या बताएं कि जब कहीं सार्वजनिक स्थानों पर कहीं कहीं दीवार ढह जाते हैं 10 साल के बाद 8 साल के बाद, तो उस समय यूरिया बदल जाता है किस में, अमोनिया में। अच्छा एगो बात पूछ सकता है, अब एगो बात और पूछ सकता है कि कोई पेशाब करता है तो उसमें जो दुर्गंध आती है उस समय गैस कौन होता है, अमोनिया गैस होता है। कोई पूछ सकता है कि जो तत्काल में पेशाब कर दिया गया कहीं स्थानों पर उसमें से गैस आ सकती है, नहीं है कि उतना महक नहीं देगा, खतरनाक नहीं गैस है यूरिया, जिस कारण से आपका अमोनिया जब बदलता है कुछ देरी के बाद 8 घंटा 4 घंटा के बाद तब वो बदलता है, तब जाकर वो दुर्गंध देना शुरू करता है। और कोई प्रश्न है? हाँ बोला। खेत में यूरिया छोड़ देते हो क्या अमोनिया बदल यूरिया यूरिया जो होता है जैसे अमोनिया में बदलेगा वो बातें बताते हैं। हाँ एक बात, यूरिया जैसे आप छिड़कते हैं खेत में, तो यूरिया जैसे आप छिड़कते हैं खेत में तो ओकरा में पहले ही से केमिकल मिलाया रहता है। आने तो खेत में आप जैसे ही छिड़किएगा ना तो पता चलेगा तो धान के मल में खेत में भाग 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 कहे लग बजा, तो ओकरा में पहले से केमिकल मिलाकर उसको बनाया गया रहता है, जिस कारण से वो मांगता नहीं है। और प्रश्न क्या संदीप, और प्रश्न बा बोला जाता नहीं, आगे बढ़ी, आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना। तो आप याद रख लीजिएगा, पेशाब का रंग पीला किसके कारण से, यूरोक्रोम के कारण से। पेशाब महकता है अमोनिया गैस के कारण से। यूरिया किस में बदलता है, तुरंत की देरी से 4-5 घंटे के बाद। आपके पेशाब करते हैं दर्द होने लगता है किस स्थितियों में, अमोनिया का जब निर्माण हो जाता है तो बात क्लियर है। और कोई पूछ सकता है ढेर देरी तक आप पेशाब को दबा कर रखिएगा तो उस समय किस गैस का निर्माण होता है, अमोनिया गैस का। कोई पूछ सकता है इससे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, हाँ बात क्लियर है ना। जिसका हाथ याद रखिए, टाइम से ढंग से जो पेशाब करिएगा, कहीं कि आपको जैसे ही यूरिया बदल जाएगा अमोनिया में तो आपको दिक्कत शरीर पर पड़ेगा, आपके किडनी पर ज़्यादा मात्रा में दिक्कत पड़ता है। अब सुनिए बाबू, कहता है कि बिरिक जो होता है किडनी होता है, इसका कार्य क्या होते हैं, कार्य किडनी के कार्य क्या होते हैं, यानी कि बिरिक के कार्य क्या होते हैं। यही जो बिरिक होता है आपके उत्सर्जी अंग का काम करता है, ढंग से उत्सर्जी, यानी कि उत्सर्जी आपके लिक्विड रूप में जो भी पदार्थ निकलते हैं, लिक्विड रूप में जो भी पदार्थ निकलते हैं सभी लिक्विड पदार्थों का वहन करने वाला होता है, उसके निकालने वाला होता है किडनी यानी कि बिरिक होता है। तो आपके जल के पहला इसका काम सुन लीजिए, जल की मात्रा को संतुलित करता है शरीर में, यानी कि शरीर में आपके जल को संतुलन को किस तरह बरकरार रखना है उसका काम होता है आपको किसके, किडनी के यानी कि बिरिक के, ठीक ना। अब कहता है कि नाइट्रोजन जैसे आपको उत्सर्जी पदार्थ हो गए, जो खतरनाक गैसें होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन हो गया और उससे रिलेटेड जो भी उत्सर्जी पदार्थ जो खतरनाक होते हैं, खराब होते हैं, विषैले होते हैं, उन सभी को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है कौन, आपके किडनी यानी कि बिरिक करता है। और कहता है कि अम्ल हो गए, क्षार हो गए, लवण जो हो गए, इसकी मात्राओं को संतुलित करने का काम करता है शरीर में बिरिक। तो बिरिक का पहले काम जल की मात्रा का शरीर में संतुलित रखना, दूसरा काम जो होता है अम्ल लवण और क्षार की जो मात्रा होती है उसको संतुलित रखना, और दूसरा पदार्थ होता है नाइट्रोजन जैसे पदार्थ जो होते हैं, जो खराब पदार्थ है, विषैले पदार्थ होते हैं, उस पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है कौन, बिरिक। यानी कि बिरिक अगर नहीं रहेंगे तो आपको जल की मात्रा के संतुलन ढंग से नहीं हो पाएगा, अम्ल और क्षार और लवण की मात्रा संतुलित नहीं हो पाएगा, और जब खराब पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन पदार्थ होगा और पदार्थ जो खराब पदार्थ होते हैं उसका भी ढंग से शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिस कारण से आपके शरीर में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, ठीक ना। अब अगला नया टॉपिक आता है, इसमें हीमोडायलिसिस क्या है और डायलिसिस मशीन क्या है, और बिरिक कार्य करना कब बंद कर देता है। देखो तो कार्य करना बंद कराए थे कब, जब ज़्यादा मात्रा में पेशाब अगर रोकिएगा ना धीरे धीरे तब वो कार्य करना बंद करेगी, क्योंकि वो क्षतिग्रस्त होती जाती है। अब कहता है कि जब बिरिक के कार्य करना बंद कर देते आपके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो जे अब बोलिएगा पापा के काम घर में हई चीज बा आ पापा न रही तो काम उनकर होई तो होई ना होई, तो उसमें अगर बिरिक के काम के बा तो बिरिक के काम अब ना रही, बिरिक के कामे करेला तो काम पर प्रभाव पड़ी ना। तो उसी तरह से बताते हैं, सुनिए बाबू हीमोडायलिसिस क्या है, सुनिए हीमोडायलिसिस।
हीमोडायलिसिस क्या है, नीचे में लिखा डायलिसिस मशीन क्या है, सुनिए आप बताते हैं। कोई जो मरीज होता है ना, जब किडनी का जब आपके ब्रिक होता है, ब्रिक का जब रोगी कोई बन जाता है, इस तरह से हम रोगी को देख चुके हैं, जब कोई किडनी का रोगी बन जाता है, ब्रिक का रोगी बन जाता है, तो जानते हैं क्या होता है, उसका जो छानने के काम होता है ना, जो लिक्विड आपके खून जो होते हैं, ब्लड होते हैं, उसको भी छानने का काम करता है, उसमें खराब पदार्थ उसको उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं उसको भी निकालने का काम करता है किडनी, ठीक है ना। ब्रिक आपके जो ढंग के पदार्थ होते हैं, खराब खराब जो पदार्थ होते हैं आपको चाहे पाए जाते हैं किस में, आपके रक्त में पाए जाते हैं, चाहे आपके कोई भी पदार्थ जो होते हैं पाए जाते हैं, तो उसको निकालने का काम करता है, यही जो होता है ब्रिक होता है, ठीक है ना, किडनी होता है। तो बातें बताते हैं, तो जब आपके किडनी जो होता है जब क्षतिग्रस्त हो जाता है किसी कारणवश से, तो कार्य करना बंद कर देता है। चाहे आपके कार्य करना बंद कर देगा, 3 स्थितियों में कर सकता है, कुछ और स्थितियों में हो सकता है संक्रमण के कारण से आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, आपके किडनी प्रभावित हो जाएगा, पहला। दूसरा कारण कि कहीं से आपका मधुमेह रोग हो गया, कहीं आपका चीनिया रोग हो गया, जिसे शुगर कहा जाता है, तब आपका कार्य करना बंद करता है। चाहे कहीं आप कहीं से गिर गए, चाहे आपको कहीं किसी के कारण से कोई आपके पेट में मार दे, चोट लग गया आपके किडनी पर, तब उस स्थितियों में कार्य करना बंद कर देता है। 3 स्थिति आपका महत्वपूर्ण होती है, जब कोई संक्रमण हो जाता है, आपके इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है, दूसरा होता है का जब कोई आपका मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर हो जाता है, तब उस स्थिति में, और तीसरा होता है किसी कारण से आपको शरीर के किडनी पर जब चोट लग जाता है, तब स्थितियों में वो कार्य करना बंद कर देता है। तो अब बोलिएगा, कार्य करना बंद कर दिया मतलब उसको काम कराना किसी से होगा ना, तो सुनिए, काम कराना किसी से होगा, तो क्या होता है कि जब आपके शरीर के ब्रिक जो होते हैं, किडनी जो होते हैं, ये कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो कार्य करना बंद कर देते हैं, तो इसको रक्त को छानना रहेगा, कि रक्त में जो खराब पदार्थ है उसको छान कर अलग किया जाए, और बढ़िया पदार्थ जो उसको अलग किया जाए। रक्त को अलग करो, खराब पदार्थों को अलग करो, निकाल दो। तो बताइएगा, जब रक्त की मात्राओं से आपको खराब पदार्थ और रक्त की मात्रा को अलग करना रहेगा, तो इसमें जरूरत रहेगी आपके ब्रिक की, यानी किडनी की। तो बोलिएगा बात अपने से, इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी की जरूरत होगी ना, जरूरत होगी। तो बताया जाता है कि ब्रिक जब कार्य करना बंद कर देती है, यानी कि ब्रिक कार्य करना नहीं चाहती है, यानी कि नहीं कर पाती है, तो ब्रिक कार्य करने की नहीं स्थितियों में, यानी ब्रिक जब कार्य नहीं कर पाती है, तब क्या होता है कि विशेष प्रकार के मशीन के द्वारा किया जाता है कार्य को, तो उसे कहा जाता है डायलिसिस मशीन। याद रखें, नीचे वाला बोल दिए अभी, डायलिसिस मशीन कहा जाता है। और जब कहा जाता है किसी मशीन के द्वारा जब कार्य किया जाता है उसे ब्रिक के कार्य करने के लिए, तब उस प्रक्रिया कहा जाता है हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है, हीमोडायलिसिस प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत कोई भी ब्रिक जो होता है उसको किसी मशीन के द्वारा कार्य कराया जाता है। कब? जब वो काम करना बंद कर देती है, तो कहता है कि हीमोडायलिसिस है क्या, तो हीमोडायलिसिस प्रकार की प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया के तहत किसी मशीन के द्वारा उसके कार्य को संपादित किया जाता है। किसके कार्य को? ब्रिक के कार्य को, यानी किडनी कार्य को। तो बात क्या बोले कि जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है, तो किडनी के कार्य को कराने के लिए जब किसी मशीन की जरूरत पड़ती है, तो एक प्रकार की प्रक्रिया होगी। तो जिस प्रक्रिया के तहत वो काम करना शुरू करती है उसे कहा जाता है हीमोडायलिसिस। और जिस मशीन के द्वारा ये कार्य शुरू होता है ना, जिस मानवकृत मशीन के द्वारा ये कार्य करना शुरू होता है, कार्य किया जाता है, उस मशीन को डायलिसिस मशीन के नाम से जाना जाता है। तो डायलिसिस मशीन होगा क्या, तो आपके जो आपके रक्त से खराब पदार्थ हैं, अच्छा अन्य पदार्थों को जो दूसरी चीजें पाए खराब पदार्थ हैं, उसके बाहर करना जो होता है अब ब्रिक से होता है। और जब यह ब्रिक कार्य न करके किसी मशीन से कार्य यही कराया जाए, तो वो मशीन के नाम होगा डायलिसिस मशीन। और जो प्रक्रिया होगी हीमोडायलिसिस होगी। यानी कि ब्रिक कार्य जब बंद कर देती है, तो एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, और जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्य कराया जाता है उसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस प्रकार की प्रक्रिया, और डायलिसिस मतलब एक मशीन हो गया। तो डायलिसिस मशीन का यूज कब किया जाता है, जब ब्रिक का कार्य करना बंद कर देती है। तो देखिएगा और बात बताते हैं आपके, जब डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है, इसे भंगा न करके यूज किया जाए, तो आपकी किडनी बहुत नॉर्मल हो जाती है, किडनी आपका कार्य करना बंद कर देती है। तो कोई ऐसा मरीज होता है ना, आपके लगातार आपके रक्त की मात्राओं को छानना, रक्त में खराब पदार्थ हैं, खराब पदार्थों का छानना, ये सभी के सभी काम होता है किडनी के, ठीक है ना, किडनी काम होता है। और जब इसको काम को करने वाला ही खत्म हो जाएगा, जब इसका विनाश हो जाएगा, यानी किसी कारण से क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, चाहे इसके कहीं कहीं काम करना बंद कर देगा, तब क्या होता है जानते हैं क्या, कि आपको ब्लड को किसी सिस्टम के माध्यम से, पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है कि जुगाड़ लगाया जाता है आपकी मशीन में। यानी कि आपको ब्लड जो है ना, आपके शरीर में लगातार प्यूरीफाई करना जरूरी है आपके ब्लडों को, क्योंकि ब्लड जब प्यूरीफाई होंगे तभी आपका ऑक्सीजन उसमें लेकर आएगा, लेकर ढोएगा, ठीक है ना। तो इधर से ऑक्सीजन ले जाएगा, फिर उधर से लेगा आपका खराब पदार्थ है, तो किडनी वहाँ से निकालेगा और निकाल कर आप भेजेगा। फिर तो ये काम लगातार करते लगातार जारी रहता है। लेकिन जब ये काम करना बंद करते, जानते हैं क्या होता है, किडनी की जगह पर डायलिसिस मशीन लगाया जाता है और मरीज को लेटा दिया जाता है इस तरह से, और उसके जो आपके किडनी है उस किडनी से पाइप के द्वारा लगाया जाता है, और उस पाइप के माध्यम से डायलिसिस मशीन में जोड़ा जाता है। और डायलिसिस मशीन क्या करता है,
जाता है इधर से, अब कार्य किडनी आपका पंपिंग करने का काम करेगा, लेकिन काम करेगा तब तो, लेकिन काम करना बंद कर देता है, तो उसके डायलिसिस मशीन में लगाए तो उसको नस को जोड़ा जाता है, उस नस को जोड़कर उसके वेन को जोड़कर और उधर से पंपिंग किया जाता है, तो आपका ब्लड इधर से जाता है उधर से आता है, ब्लड इधर से जाता है उधर से आता है, तो लगातार इस तरह से आप लगातार किया जाता है, तब जाके एक सप्ताह तक टिकाऊ लेता है कोई मरीज। तो इस तरह से डायलिसिस मशीन के यूज करना पड़ता है, तब जाके ब्रीक कार्य करना बंद कर देता है। तो ऐसे रोगी जो होते हैं उसके लगातार एक सप्ताह पर 15 दिन पर उसको डायलिसिस मशीन से कराना पड़ेगा, नहीं कराएगा तो जीवित ही नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से डायलिसिस मशीन जरूरत तब पड़ती है जब ब्रीक कार्य करना बंद कर देती है। बात समझ गए ना। अब कोई पूछ सकता है डायलिसिस मशीन के बिना हो सकता है कि ना हो सकता है। यही डायलिसिस मशीन होता है जो रक्त शुद्धिकरण का काम करता है। जिस तरह से आपके ब्रीक होते हैं, किडनी होते हैं, रक्त शुद्धिकरण करते हैं, तो रक्त शुद्धिकरण करने वाला गायब तो कोई करेगा ना, तो करता है आपको डायलिसिस मशीन। अगला प्रश्न है कि ब्रीक कार्य करना बंद कब कर देती है। आपकी किडनी जो है बातें बताएं कि आप समय से पेशाब कीजिए। सुबह अगर 6 बजे पानी पिए तो रात के 10 बजे रात के मत कीजिए पेशाब, क्योंकि जब इतना बजे रात के कीजिएगा ना तो यूरिया जो पता चलता है कि जो पेशाब में आपके यूरिया आता है वो यूरिया बदल जाएगा किसमें, अमोनिया में। जिसके कारण से अमोनियम जैसे ही बदलता है तो आपके जैसे ही अमोनियम बदलता है तो आपको पेशाब करने में दर्द होने लगता है। दर्द इसलिए तो होता है कि यूरिया जो है वो अमोनिया गैस में बदल जाता है। तो सुनिए, अब कहता है कि ब्रीक कार्य करना कब बंद कर देती है। तो ब्रीक कार्य करना 3 कंडीशन बंद करेगी। आपके शरीर में जब इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब संक्रमण हो जाएगा, आपके किडनी पर आपके संक्रमण हो गए तब बंद करेगा। दूसरा कंडीशन आपके शुगर हो गए, मधुमेह रोग हो गया, आपकी चीनी मात्रा ज़्यादा खाने से आपके मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपके ये तीसरा कंडीशन होता है आपके किडनियों पर जब चोट लग जाता है, आपके किडनी कहीं अगल बगल से कोई मार उड़ दिया, चाहे आप गिर गए कहीं गाड़ी उड़ी से, तो उस समय में क्या होता है वो किडनी जो होता है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो कार्य करना बंद करती है 3 कंडीशनों में, जब इन्फेक्शन होता है तब, और जब मधुमेह रोग होता है तब। एक और बताते हैं, एक और लिखा बीपी वाला बात, देखिए हम ध्यान न दे रहे हैं। अगर बीपी जो होता है, बीपी का मतलब रक्तचाप जो होता है लगातार बढ़ते जाता है ना, तभी भी आपका ब्रीक के समस्या उत्पन्न होती है। यानी किडनी जो होता है वो किडनी धीरे धीरे कार्य करना बंद करना शुरू करती है। कब, जब इन्फेक्शन होता है तब, यानी संक्रमण होता है तब। और दूसरा कंडीशन जब आपका मधुमेह रोग हो जाता है तब, और किसी कारण से चोट लग जाता है आपके शरीरों पर, कहीं गिर गए, चाहे किसी कारण से कोई मार दिया, तब किडनी क्या करता है, काम करना बंद करता है। एक और छोटा कंडीशन होता है जब किसी के बीपी जो होता है लगातार बढ़ते रहता है, सामान्य मात्रा से अधिक बढ़ते रहता है, तो उस समय भी आपको ब्रीक क्या होता है, कार्य करना धीरे धीरे बंद करने लगता है। यानी कार्य करना बंद करने के उसके 4 कारण हो गए। पहला इन्फेक्शन, दूसरा मधुमेह रोग, तीसरा हो गया आपका बीपी का ऊंचे होना, यानी कि आपका रक्तचाप जो है लगातार सामान्य से अधिक बढ़ जाना। और चौथा कंडीशन आपको जब क्या होंगे, जब कि आपके चोट लग जाएंगे किसी कारण से, कहीं आप गाड़ी से गिर गए, चाहे कोई आपको मार दिया, कहीं आपको किडनी पर लग गया घाव, तो उस समय में ब्रीक जो होता है कार्य करना बंद कर देता है। अब अंतिम प्रश्न जो है आपको, ब्रीक जो होता है कार्य नहीं करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। प्रश्न पूछा है कि ब्रीक जब कार्य करना बंद कर दे, तो ब्रीक जब कार्य करना बंद कर दे तो क्या कंडीशन होगी। अब बोलिएगा, हम बात बताएं कि आपके घर के गार्जियन है, पापा हैं, तो आपके पापा काम क्या करना आप जान रहे हैं, लेकिन ना रहेंगे तो काम क्या होगा कि घर बिगड़ सकता है, घर में लड़के बिगड़ सकते हैं, घर के पैसे की स्थितियाँ खराब हो सकती है, घर के अनेक तरह से अगल बगल से लोग ताने मारना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के प्रभाव कब उत्पन्न होंगे, जब वो नहीं रहेंगे। तो आप बोलिएगा, इसका ब्रीक का काम जो होता है, जब ब्रीके नहीं रहेगा तो काम कोई हो पाएगा, नहीं होगा। तो ब्रीक कार्य करना बंद कर देता है, परिणाम क्या हो सकता है, सीधा सा बता सकते हैं कि खराब जो पदार्थ होंगे, जल की मात्राएं जो होगी लगातार अधिक मात्रा में बढ़ती जाएगी, यूरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ती घटती जाएगी। तो इस तरह से ब्रीक जो होता है वही उसको कंट्रोल करके रखता है कि जल की मात्रा किस तरह से कितनी होनी चाहिए, और इसमें यूरिया की मात्रा किस तरह से कितनी होनी चाहिए, और उसमें खराब पदार्थों का मात्रा किस तरह से कंट्रोल होगा। वो सभी के सभी आपको काम करने की जिम्मेदारी जो होती है किडनी को होती है, ब्रीक को होती है। ब्रीक जो होता है उस जल की अधिक मात्रा है, उस अधिक मात्रा को कंट्रोल करने वाला होता है, और यूरिया की मात्रा कंट्रोल करने वाला होता है, और जहरीले जो पदार्थ होते हैं उस पदार्थों को कंट्रोल करने वाला होता है, एकत्रित करने वाला होता है, उसे बाहर शरीर के निकालने वाला होता है, किडनी होता है, ब्रीक होता है। तो ब्रीक जब आपको क्षतिग्रस्त हो जाता है तो काम करना जब बंद कर देता है, कार्य नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में आपके परिणाम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि जल अधिक मात्रा में हो जाएंगे, जल के अगर आप सामान्य जितना होना चाहिए उसका रस अधिक हो जाएगा, जहरीले पदार्थ जो है ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, कि कोई निकालना ही वाला ना रहेगा तब बनेगा ना ज़्यादा मात्रा में। अब क्या हो सकते हैं कि इसके चलते आप जहरीले पदार्थ ज़्यादा मात्रा में एकत्रित होना शुरू कर देंगे, जिस कारण से आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे। अब सुनिए, कहिए कि अगर ब्रीक कार्य करना बंद कर देगा तो मनुष्य की मृत्यु हो सकता है, रोगी जो होगा उसकी मृत्यु हो सकता है। हाँ, क्योंकि यही जो होता है आपकी मृत्यु होने की संभावना इसलिए हो जाती है क्योंकि लगातार आप पेशाब इधर से पानी पी रहे हैं, आप पेशाब को उसके छान कर निकालने वाला कोई रहबे ना करेगा, तो आपका असही ना खराब हो जाएगा।
और उसमें यूरिया की मात्रा बनेगी, यूरिया बन जाएगा अमोनिया में। अमोनिया जब जैसा ही बनता है तो अमोनिया बहुत ही खतरनाक गैस होता है, इसका आप सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो अमोनिया जैसा ही आप बनता है गैस से तो आपके पेट को भी, आपको किडनी को वहाँ से छेद कर सकता है और वहाँ से भी पेशाब करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके रोगी की मृत्यु हो जाएगी जब उसके बीड़ी कार्य करना बंद कर देती है। बोलिए बाबू इस तरह से कहने प्रश्न में दिक्कत है, देख लीजिए एक बार। जितना कहते हैं ना बात है, क्या बोलते हैं कि जहाँ से आप प्रश्न अंतिम कीजिएगा ना वहाँ से हम शुरू करते हैं। देख लीजिए फिर भी आपको दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम एक चांस फिर करते हैं। कर दे क्या बोले बात हिंगा दी। मूत्र की बनावट, मूत्र की बनावट बातें बताएं। मूत्र में पाया जाने वाला अम्ल होता है, यूरिया होता है, जल होता है, आपका यूरोक्रोम वर्णक होता है, आपका यूरिक अम्ल होता है। इसकी मात्रा बताएं, सबके सब बताएं। क्या बताएं सुनिए फिर से। अब यूरिया की मात्रा होती है, अम्ल की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है, और इसमें यूरोक्रोम की मात्रा होती है, और उसमें सोडियम क्लोराइड और अन्य पदार्थ की मात्रा होती है। सुनिए बात फिर से बात बताते हैं एक बार। यूरिया जो होता है, यही यूरिया का निर्माण होता है आपके मूत्र में, और इसी मूत्र में होता है आपका कौन, आपके यूरोक्रोम वर्णक होता है, जिसके कारण से पेशाब का रंग होता है पीला। तो पीला रंग होता है पेशाब का यूरोक्रोम के कारण से, और उसमें यूरिया पाया जाता है। और यूरिया जो होता है पेशाब करते हैं तो यूरिया निकलता है, और जब कहीं स्थानों पर पेशाब लगातार करते रहिएगा ना तो वहाँ पर धीरे धीरे वो यूरिया जो होता है, जब जैसा ही करके आप हटते हैं पेशाब तो यूरिया 2-4 घंटा के बाद अमोनिया में बदल जाता है और दुर्गंध देना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उसके चलते आपको संक्रमण होना शुरू करता है। अगल बगल से एरिया जो होते हैं वहाँ पर एरिया में आपको देखिएगा जहाँ पर किया जाता है स्थानों पर, वह स्थान धीरे संक्रमित होना शुरू करता है, धीरे धीरे ढहाना शुरू करता है, दीवार धीरे धीरे ढह के गिर जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है इनत के यूरिया के चलते, यूरिया के चलते ना बल्कि अमोनिया के चलते यूरिया बदल जाता है किस में, अमोनिया में, ठीक है ना। इस तरह से बातें बताएं। हीमोडायलिसिस क्या है, बताएं एक प्रक्रिया जिसके तहत बीड़ी कार्य करना बंद करते हैं, जिसके कारण से उसके कार्य को कराने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है हीमोडायलिसिस होता है। डायलिसिस मशीन क्या है, तब बात बताएं कि बीड़ी जब कार्य करना बंद कर देता है, जिस मशीन का यूज किया जाता है उसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। कहता है बीड़ी कार्य करना कब बंद कर देती है, तब बीड़ी कार्य करना तब बंद कर देती है जब आपके उच्च रक्तचाप हो जाएंगे, जब बीपी का मान बढ़ जाएगा, जब मधुमेह रोग हो जाएगा, किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो इस तरह से संक्रमण के कारण से इस तरह से आपके क्या होते हैं, बीड़ी कार्य करना बंद करते हैं। कार्य नहीं करेंगे तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो आपके वर्जित जो पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। जहरीले पदार्थ का निर्माण होने लगे ज़्यादा मात्रा में, जल की मात्रा अधिक मात्रा में होने लगेंगे, और इसके कारण से मृत्यु हो सकती है किसी भी रोगी की जब इससे संक्रमित रहता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बातें बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।